भाईजान, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो? क्या मुराद की तरह आप भी हमें ताना मारना चाहते हो? नहीं भाईजान, हम आपके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं। हम तो आपको वो बात बताने आए हैं जो आपका जानना बहुत जरूरी है। मुराद भाईजान गलत नहीं है। वो तो कभी शाह बनना ही नहीं चाहते थे, लेकिन उस दिन शहंशाह के सामने वो कुछ नहीं बोल पाए और इसीलिए वो शाह का ताज आपको लौटाना चाहते थे। इसी सिलसिले में वो आपसे बात करना चाहते थे, लेकिन आपने सबके सामने उनको जलील किया। इन सब की शुरुआत आपने की है भाईजान, आपने। ओह, तो हमने शुरुआत की और आप दोनों ने क्या किया? क्या भूल गए कि हम आपके बड़े भाईजान हैं और एक बड़े भाईजान को अपने छोटे भाइयों पे अपनी तकलीफ में गुस्सा करने का भी हक नहीं है क्या? क्या एक ताज की ताकत का गुरूर मुराद के सर इतना चढ़ गया कि अपने बड़े भाईजान का अदब भूल गया? दानियाल, हमें इस बात की तकलीफ नहीं है कि मुराद शाह बने। हमें तकलीफ इस बात की है कि आपने उनका साथ दिया। भूल गए आप दोनों हम भाइयों के रिश्ते को। रिश्तों को तो आप भूल गए हैं भाईजान। आप भूल गए हैं कि आपका निकाह मान बाई से होने वाला है और शहंशाह के मना करने के बावजूद आप उस लड़की से मिलने गए। कहना क्या चाहते हैं आप? हमने खुद अपनी आंखों से देखा भाईजान, आप बाजार में उस रकासा से मिल रहे थे। आप जानते हैं कि अगर शहंशाह को इस बारे में पता चल गया तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। कौन बताएगा शहंशाह को? आप जाकर बता दीजिए उन्हें। मगर हम भी आपसे कहना चाहते हैं कि हम अनारकली से मिलने नहीं गए थे। ये महज एक इत्तेफाक था। हम बाजार में घूम रहे थे और हमें सामने अनारकली दिखी और हम खुद को रोक नहीं पाए कि हम उससे ना मिले। वाह, कितनी फिक्र है एक रकासा के लिए। और मान भाई का क्या? दानियाल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमें शुरू से अनारकली पसंद थी, मान भाई नहीं। हम जानते हैं कि मान भाई आपके बचपन की दोस्त है, इसलिए आपकी उसके लिए परेशानी जायज है। दानियाल, हम अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। हम अनारकली से मिलते हैं और हमेशा मिलते रहेंगे। अब चाहें तो जाकर शहंशाह से इसकी शिकायत कर सकते हैं, मगर इस बार हम माफी नहीं मांगेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपना मजहब बदल लो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। जो अब यहाँ खड़ी हैं। मुझे लगा कि आप पूजा कर रही होंगी, भजन गा रही होंगी और हमें मौका मिल जाएगा कि आपकी सुरीली आवाज में हम आपका वचन सुन सके। आप हमें वचन गाकर सुनाएंगी? अवश्य शहंशाह। आज शायद अंतिम बार तुम्हारे भजन गाएंगे हम। एक कदम से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे कुनबे के लिए नहीं, इस सल्तनत की खुशहाली के लिए तुम्हें यह करना होगा।
क्या हुआ जोधा बेगम? आप आपकी आंखों में आंसू? कुछ नहीं शहंशाह, हम जब भी ये भजन गाते तो भावुक हो उठते। क्षमा करना हमें शहंशाह, हम आपसे सच छिपा रहे हैं, परंतु सबकी भलाई के लिए आपसे ये सच छिपाना होगा। मरियम मकानी ने वस्त्र भेजे हैं आज की रस्म के लिए। जोधा, अब भी सोच लो, क्या आपका निर्णय अंतिम है? इस युद्ध में हजारों लोगों का रक्त बहेगा और यदि हमारे एक के धर्म परिवर्तन से हमारे प्रजा के लोगों की जान बच सकती है तो हमें ये स्वीकार है। सलीम को इस संसार में हम लेकर आए, उन्हें कोई दुख न पहुंचे, उनसे उनके अधिकार न छीने जाए। इस बात का ध्यान रखने का कर्तव्य, उत्तरदायित्व हमारा है। इसलिए एक मां होने के नाते और मलिका हिंद होने के नाते अपने बेटे और अपनी प्रजा के लिए हम ये कदम उठाएंगे। क्षमा कर देना हमें कान्हा, हम विवश हैं, पर हम आपसे दूर नहीं जाएंगे। वैसे भी मंदिर की घंटी हो या फिर मस्जिद की आजान, एक ही बात है ना। कोई भी भक्त अपने मन से ईश्वर की प्रार्थना करता है ना, और उसकी बात सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। फिर भगवत गीता और कुरान, इन दोनों में हमारे लिए तो कोई अंतर नहीं। नाम अलग हो सकते हैं पर भावनाएं तो एक ही है ना। भाषाएं अलग हो सकती है पर भक्ति तो एक ही है ना कान्हा। आप ही ने कहा है ना कि मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म होता है उसका कर्तव्य। तो हम हमारा कर्तव्य निभा रहे हैं। बस अब ये शक्ति देना कि हम हमारे निश्चय पर अड़िग रहें। आप ही ने भगवत गीता में कहा है ना कि मनुष्य को अपना कर्म करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। तो बस हम अपने कर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं। फल की चिंता हम आप पर छोड़ते हैं कान्हा। और यदि तब भी आपको लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो अनुचित है तो हमें क्षमा कर देना कान्हा। पर अपने बेटे और अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए हमें ये कदम उठाना ही होगा।